गाजियाबाद के लोनी में टोंका सिटी थाने के बाहर लगभग 1 घंटे से भयंकर जाम की स्थिति बनी रही। जाम खुलवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी सामने नहीं आ सके। जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई, परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आए दिन इस तरह के जाम की समस्या अक्सर लगी रहती है। लोगों का बताना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस मामले में सख्ती नहीं बरती जा रही है। लोग ड्यूटी से आने जाने के दौरान खासतौर से परेशान होते हैं। लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं। उधर झारखंड में कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर बर्धमान हटिया पैसेंजर ट्रेन अपलाइन से उतरने के क्रम में पश्चिम बंगाल के आसनसोल बुद्धा कॉलोनी की निवासी एक छात्रा कुसुम कुमारी दास गंभीर रूप से जख्मी हो गई। छात्रा BBMKU निरसा के KSGS कॉलेज की छात्रा है, जो कि परीक्षा देने के लिए मैथन BSK कॉलेज आ रही थी। कुमारधुबी स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी हुई तो काफी भीड़ थी। जब तक वह उतरना चाह रही थी तब तक गाड़ी खुल चुकी थी और तभी उतरने के क्रम में कुसुम का पैर फिसल गया। प्लेटफॉर्म पर वह गिर गई, जिसके कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में RPF एवं GRP के सहयोग से स्थानीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर मुंगेर में जिलाधिकारी ने आज तारापुर के पैक्स गोदाम का औचक निरीक्षण किया। मानिकपुर पंचायत के पैक्स को बेहतर कार्य के लिए कोटा बढ़ाने का जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश भी दिया है। बताया जा रहा है कि मुंगेर के जिलाधिकारी आज क्षेत्र में पहुंचे थे, पैक्स गोदामों का निरीक्षण किया, लौना पैक्स के गोदाम तथा मिल का भौतिक सत्यापन किया। स्थल पर पैक्स अध्यक्ष समेत कई किसानों की टीम मौजूद थी। किसानों से भी बातचीत की। DM का पैक्स गोदाम तथा मिल निरीक्षण का मकसद पहले से चिन्हित इच्छुक किसानों से 100% धान खरीद के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना था। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि कोई भी किसान धान बेचने से वंचित नहीं रहे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरीके से परेशानी नहीं हो। किसान सलाहकार के द्वारा चिन्हित एवं इच्छुक किसानों से 2 दिनों के अंदर धान खरीद सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में जॉर्ज फर्नांडिस की 2वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग तेज कर दी गई। कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में लिच्छवी फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्मृति समारोह के तहत यहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम का संयोजन प्रभात कुमार ने की थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। दरअसल बात ये है कि एक वाकया है कि जब बहुत दिनों बाद जो है सो लैला फर्नांडीज आई दिल्ली में, तो वहाँ से बम्बई में आई, तो वहाँ से जो है सो उन्होंने जार साहब को बहुत दिनों बाद एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने अपने संबंधों के विषय में लिखा कि अगर नहीं निभेगा। उधर समस्तीपुर में पूसा प्रखंड के विष्णुपुर बथुआ पंचायत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर गांधी स्मृति केंद्र बथुआ को लक्ष्मीबाई युवती मंडल के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक दिलीप कुमार पासवान कर रहे थे, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक पप्पू कुमार ने किया। जिला स्वास्थ्य समिति और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से जिला स्वास्थ्य समिति के सभागार में परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता पर मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रदेव रंजन कर रहे थे। मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि परिवार नियोजन का संबंध जनसंख्या और जनसंख्या का सीधा असर रोजगार से है। समस्तीपुर में भारत की जनवादी नौजवान सभा के द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय समस्तीपुर में 1 दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया। जो प्रखंड के अंदर में जातीय आवासीय आय प्रमाण पर तमाम जन कल्याणकारी योजना में पूरे भ्रष्टाचार है। बगैर पैसा के कोई काम नहीं होता है। जो पैसा नहीं देता है वो बउआता है, घूमता है, हैरान होता है। इसके अलावे इंदिरा आवास हुआ, इसके अलावे हम लोग का डिमांड है जो नौजवान है उसको नौकरी मिले, नहीं तो 10,000 रुपया उसको बेरोजगारी भत्ता मिले। साथ में जो दिल्ली के अंदर में जो किसान आंदोलित है उस किसान को भी मांग को अविलंब सरकार पूरा करे। ये तमाम मुद्दा के लेके आज समस्तीपुर प्रखंड पर DYFI अंचल कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया। समस्तीपुर में जिला परिवहन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत सदर अस्पताल के प्रांगण में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने
रक्तदान किया। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस मौके पर बताया कि रक्तदान महादान है। 25वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम जो हम लोग माह के रूप में मना रहे हैं, इस अवसर पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया है। इसमें लगभग 100 से ऊपर जो हमारा टारगेट है कि लोग अपना रक्तदान करेंगे सुरक्षा से, ताकि जो रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के दौरान जिनको खून की जरूरत होती है उनको उनके ब्लड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और उनकी जो लाइफ है, जीवन है, जो बहुत अमूल्य है। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ताजपुर रोड में LIC ऑफिस के पास सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत की खबर मिल रही है। मृतक की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के सिवाई सिंहपुर निवासी प्रियरंजन झा के रूप में हुई है। वह पेशे से शिक्षक थे और उत्क्रमित मध्य विद्यालय शंभूपट्टी में पदस्थापित थे। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई है। लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई है। आने के क्रम में ना ट्रक से ठोकर लग गया था। आप लोग क्या चीज़ से थे? स्कूटी से थे हम लोग। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? शंभूपट्टी से सिवाई सिंहपुर जा रहे थे। जो मरे हैं उनका क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले थे? प्रियरंजन झा नाम हुआ उनका, सिवाई सिंहपुर के रहने वाले हुए। कौन से स्कूल में वो शिक्षक थे? उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवाई सिंहपुर। घटना कहाँ पे घटी है? LIC ऑफिस समस्तीपुर। उधर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार की देर रात निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। एशिया विकास अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कुछ समय से श्री गुप्ता पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती भी थे। एक प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक होने के अलावा उन्हें व्यापक रूप से एक संस्था निर्माता के रूप में जाना जाता था। शैवाल गुप्ता ने विकास अध्ययन संस्थान, सक्सेस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसाधन, विश्व बैंक और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ विभिन्न शोध परियोजनाओं पर काम किया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि श्री गुप्ता ने बिहार ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थानों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने बिहार में वित्त आयोग के सदस्य के साथ ही कई संस्थाओं को अपने अनुभवों का लाभ पहुंचाया था। बिहार के कई आर्थिक सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रही। वे आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों में विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते थे। कुछ समस्याएं थी, लेकिन हमेशा उसके लिए तो जो कुछ भी इलाज करना हो तो होता ही रहता था, लेकिन ये हमेशा अपने काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते थे। और इनकी खास बात थी, हर तरह की चीज़ों के बारे में इनकी जो जानकारी, और आप जानते हैं कि यहाँ पर तो उनको विशेष जिम्मेवारी भी दी गई थी, खास करके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को लेकर के वो हर बार रिपोर्ट तैयार करते रहे हैं और हाउस में उसको रखा जाता था। और जो सबसे बड़ी बात हो तो एक विषय है, लेकिन इनको सब चीज़ों के बारे में जितनी जानकारी थी और इनसे जो कुछ भी बातचीत होती थी, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी उनका जो आइडिया रहता था बहुत अच्छा रहता था। और हम लोगों का संबंध बहुत पहले का है और बहुत ज़माने से, बहुत समय से ही हम लोगों का काफ़ी व्यक्तिगत तौर पर भी संबंध रहा है। और जिस प्रकार से तबीयत खराब होने पर भी जितना वो काम करते रहते थे, वो बड़ी खास बात थी। और अभी अचानक इस बार जो हुआ, और कल मालूम हुआ कि कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब थी, कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी कल ही हुई, और जब कल ही हुई तो हमको तो शुरू में लगा कि नहीं जरूर ठीक होंगे। तो वहाँ पर पारस अस्पताल से भी डॉक्टर हरी साहब से भी बातचीत और उनके घर के बच्ची से बातचीत, सब लोगों से बातचीत हुई, लेकिन 7 बजे के बाद ही वो चल बसे। हम सब लोगों को हाल ही में बजट भी पेश होना है सर कुछ दिन में बिहार का, तो शैवाल गुप्ता जी की कमी बहुत खलेगी। हाँ, वो तो खलेगी, लेकिन इनकी रिपोर्ट बन करके तैयार थी। वो रिपोर्ट लगभग जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो होता है वो तैयार है, इकोनॉमिक सर्वे का, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों को तो वो एक पहलू, लेकिन इनके चले जाने से काफ़ी तकलीफ है। बहुत तरह की
गतिविधियां उनकी जितनी थी, हर क्षेत्र में सब चीज़ों के बारे में उनका एक आइडिया रहता था, और जो कुछ भी यहाँ के बारे में, देश के बारे में, देश के बाहर भी जो कोई खास बात होती थी, उन सब चीज़ों पर एक अपना उनका दृष्टिकोण रहता था, और इसको लेकर के वो आर्टिकल भी लिखते थे। हम लोगों के साथ बातचीत बराबर होती रहती थी, तो इनकी बहुत खासियत थी। ये बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे। उधर बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां मौजूद थे। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के उप भवन सभागार में सैयद शाहनवाज हुसैन एवं मुकेश सहनी को शपथ दिलाई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की यहां खास तौर से उपस्थिति थी। 30 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला की सफलता के लिए गायघाट में आरजेडी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद विधायक निरंजन राय ने दावा किया है कि 30 जनवरी को लगने वाली मानव श्रृंखला अभूतपूर्व होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर राजद यह मानव श्रृंखला पूरे बिहार में आयोजित कर रही है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मानव श्रृंखला लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यह मानव श्रृंखला अभूतपूर्व होगी।